जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वैशाख मास के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां स्वयं यमराज के दूत भी हार मान जाते हैं। आज का 12वां अध्याय कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो चाबी है जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोल देगी। आज हम जानेंगे कि कैसे तिल के छोटे से दानों ने एक पापी को विष्णु लोक पहुंचा दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यमदूत और विष्णुदूत के बीच क्या बहस हुई, तो आज की इस कथा को पूरे भाव से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, हे राजा अम्बरीश, अब मैं तुम्हें वो गोपनीय बात बताता हूँ जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जब धूप तेज होने लगती है, तब भगवान विष्णु की पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। देखो भाई, जैसे तपती दोपहरी में ठंडा पानी अमृत लगता है, वैसे ही वैशाख की गर्मी में किया गया छोटा सा पुण्य भगवान को बहुत प्यारा लगता है। नारद जी कहते हैं कि इस महीने में तिल और शहद का जो महत्व है वो किसी और दान में नहीं है। प्राचीन काल में एक हेमकुंडल नाम का ब्राह्मण था। वो विद्वान तो था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो थोड़ा कंजूस और अहंकारी था। उसने कभी किसी को पानी तक नहीं पिलाया था। लेकिन एक बार वैशाख के महीने में एक प्यासे महात्मा उसके दरवाजे पर आए। महात्मा की हालत देख हेमकुंडल का मन थोड़ा पिघला। उसने महात्मा को छाया में बिठाया और उन्हें तिल का शरबत और थोड़ा सा शहद पीने को दिया। बस उसने पूरे जीवन में केवल यही एक काम वैशाख के नियम से किया था। भक्तों, सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी पाप किए, सिर्फ एक बार सच्चे मन से वैशाख की गर्मी में किसी को तिल और शहद चखा दिया, तो उसके जीवन का खाता ही बदल गया। जब हेमकुंडल की मृत्यु हुई तो यमराज के दूत बड़े खुश हुए कि आज तो एक बड़ा पापी हाथ लगा है। वो उसे नरक की ओर ले जाने लगे। जैसे ही यमदूत उसे ले जाने लगे, अचानक आकाश से बिजली जैसी चमकी। शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए 4 दिव्य विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों का रास्ता रोक दिया। यमदूत बोले, हे, ये पापी है, इसने कभी पुण्य नहीं किया, इसे हम नरक ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूत बोले, नहीं, इसने वैशाख मास में तिल और शहद का दान किया, और जो वैशाख में शहद का दान करता है वो सीधे वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया, वो ये देखते हैं कि आपने कब और किस भाव से दिया। वैशाख की वो दोपहर, वो महात्मा की प्यास, उस वक्त दिया गया एक बूंद शहद भी गंगाजल के बराबर हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख में जो व्यक्ति तिल का उपटन लगाता है, तिल मिश्रित जल से स्नान करता है और तिल का दान करता है, उसके शरीर से बीमारियां और दरिद्रता ऐसे भाग जाती है जैसे सूरज को देखकर अंधेरा। भगवान विष्णु को तिल बहुत प्रिय है, इसलिए तिल का दान जरूर करें। शिवलिंग या विष्णु प्रतिमा पर शहद जरूर चढ़ाए और प्यासे लोगों को मीठा पानी या शरबत जरूर पिलाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये था 12वां अध्याय। अगर आज की कथा से आपके मन को शांति मिली हो तो इस पुण्य को अपने तक न रखें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक तो जरूर भेजें, ताकि वो भी इस पावन मास का लाभ उठा सके। कल हम सुनेंगे 13वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि वैशाख में छाछ, जिसे मट्ठा बोलते हैं, पिलाने का क्या फल है और कैसे एक प्याऊ लगवाने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कल की कथा और भी रोचक होने वाली है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कैसे एक प्याऊ लगवाने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कल की कथा और भी रोचक होने वाली है, तो इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। और एक अंतिम प्रार्थना, हे लक्ष्मी नारायण, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख शांति देना। जय श्री हरि, जय वैष्णव। और दोस्तों, जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि आज कौन कौन तिल का दान शुरू करेगा? कमेंट में जरूर, मैं करूँगा, जरूर लिखें। और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री हरि, नमो नारायण।